नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। अभी हम आए हुए हैं फरीदाबाद नगर निगम के ऑफिस में और यहां पे खोरी गांव के लोग यहां पे एकत्रित हुए हैं। इनका डिमांड है, खोरी गांव लगभग 4 साल पहले पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था, लेकिन वहां के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 4 साल होने को हैं, उन्हें पुनर्वासित नहीं किया जा सका है, उन्हें दोबारा कहीं नहीं बसाया जा सका है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। इसी को देखते हुए आज यहाँ पे पप्पू प्रधान जी के नेतृत्व में और बबलू प्रधान जी के नेतृत्व में तमाम जो खोरी गांव के लोग हैं वो यहाँ एकत्रित हुए हैं और इन्होंने यहाँ पे डीसी से मुलाकात की है, कमिश्नर साहब से मुलाकात की है और अपनी मांगों को रखा है कि आखिर इन्हें क्यों नहीं पुनर्वासित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी में मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपने अब तक इन्हें पुनर्वासित नहीं किया है तो इनका हक बनता है उस ज़मीन पर जिस ज़मीन पर ये पहले से थे, या तो उन्हें वहीं पे बसा दीजिए या कहीं ना कहीं इन्हें बसने का मौका दीजिए। बबलू जी, क्या क्या आश्वासन मिला है अभी जो आप लोग यहाँ पे? हम लोगों ने आज माननीय कमिश्नर साहब से मुलाकात की है और अपना ज्ञापन भी हमने सौंपा है। समस्त खोरी गाँव वासी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। पिछले लगभग 4 वर्ष से ये पूरा देश, पूरा प्रदेश जानता है कि इतने बड़े खोरी गांव को नस्त नाबूद करने का काम किया गया था, जो न्यायालय के आदेश की अवहेलना हुई थी। उसी को लेके हम बार बार शासन से, प्रशासन से मिलते रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई करने का अभी तक कार्य नहीं किया है। इन 4 सालों में हम लोगों ने कोर्ट में अपना पिटीशन डाला था, जिसमें मैं आपके माध्यम से माननीय न्यायालय के आदेश का पालन जो ये लोग नहीं कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कोर्ट का। लेकिन इन लोगों के बीच में हम जो अपनी बात रखते हैं, बड़ी शर्म की बात है कि ये लोग कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं, जबकि कोर्ट ने साफ साफ ये लिखा है इन लाइनों में कि खोरी गांव के लोगों को टेम्परेरी तौर पे सबसे पहले बसाने का कार्य किया जाए। उसके बाद जब ये लोग बस जाएंगे फिर हम लोग एक कमेटी बनाकर डिसीजन लेंगे कि इन लोगों का क्या किया जाना है। तो इस पे मैं मानता हूं कि खुद फरीदाबाद के कमिश्नर या आला अधिकारी भ्रष्ट नेताओं के कहने पर इस कार्य को करने से रोक रहे हैं। वो लोग आड़े आ रहे हैं, रुकावट बन रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूं माननीय कमिश्नर महोदय से कि जो हमने ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन के तहत ये रिसीविंग भी है महोदय की, कि वो इस पे कार्रवाई कर लें और हमें वहाँ पर बसने का आदेश वो दे दें, ताकि जो लोग ये बच्चों को लेकर फुटपाथ पे पड़े हैं या इधर उधर भटक रहे हैं तो वो लोग वहाँ रह सकें और अच्छे से अपने बच्चों को, अपने जो देश का भविष्य हैं छोटे छोटे बच्चे, उनको स्कूल भेजने का कार्य किया जा सके। तो ये कोर्ट का तो ये मैंने आपको दिखाया ही था अभी कि आप ये पूरा इसमें एक बार देख लें, ताकि इनकी आंखें खोलने का आपके ज़रिए से काम हो जाए। और ये तमाम लोग जो हैं, मैं तो कहूँगा कि अगर ये लोग बसते हैं तो हमारी सोशल मीडिया का भी बहुत बहुत इसमें धन्यवाद हम करेंगे, क्योंकि तमाम हम लोग हमेशा इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं, पहले भी उठाते आ रहे थे और अब भी उठाते आ रहे हैं। वहाँ जो मेन मामला था कि जो पुराने बसिंदे थे वो तो शिकार हो गए दरअसल इंक्रोचमेंट के। जिन लोगों को हटाना चाहिए था उनकी तो अलग बात है, जिन्होंने जंगल की ज़मीन पर हाल फिलहाल में कब्जा किया था। ये लोग वहाँ 30 साल, 40 साल, 50 साल से कुछ लोग जो रह रहे थे, पुराने गांव के लोग जो हैं, उन्हें भी तोड़ दिया गया, कंफ्यूज किया गया सुप्रीम कोर्ट को भी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को रियलाइज़ किया और इसके बावजूद अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर यहाँ पे अधिकारियों द्वारा इन्हें पुनर्वासित नहीं किया जा सका है तो साफ है कि यहाँ के नेताओं के मन में कुछ खोट है, यहाँ के अधिकारियों के मन में कुछ खोट है और उस खोट का कारण क्या है वही ये आम लोग जानना चाहते हैं। अभी लोकसभा चुनाव बीत गया, इन लोगों ने कहीं ना कहीं वोट डाला, कुछ लोगों ने वोट नहीं डाल पाया क्योंकि कहीं इनका जगह नहीं है, मकान टूट गया है कुछ लोगों का। और अब विधानसभा का चुनाव आ रहा है नज़दीक, विधानसभा में ये लोग कहाँ जाएंगे, किसको वोट देंगे? क्या ये भारत के नागरिक नहीं है? भारत के नागरिक होने के बावजूद इन्हें
हैं इनके मूलभूत सुविधा से, जो रहने की सुविधा होती है। भारत के हर नागरिक को अधिकार है, भारत में उन्हें छत के नीचे रहने का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। एक छत होना चाहिए, वो छत ये लोग कहाँ से लाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यहाँ के ऑफिसर उसकी अवहेलना कर रहे हैं। जी बबलू जी, और क्या कह रहे थे आप? जैसा कि मैं अभी आपको बता ही रहा था कि पिछले 4 साल से इसमें कोई भी कार्य नहीं किया गया है और खोरी गांव में 10,000 परिवारों को उजाड़ने का काम किया गया है। और वहाँ पर जितने भी धर्म स्थल थे, हम लोग वहाँ बड़े भाईचारे से रहते थे। हर वर्ग के लोग, समाज के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वहाँ पर आवास करते थे। और वहाँ पर मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, इस सब हमारे धर्म स्थलों को भी इन्होंने तोड़ने का काम किया। तो मैं ये भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप ईश्वर को, भगवान को मानने वाले हैं, आप श्री राम को मानने वाले हैं, तो आपने उन धर्म स्थलों को भी तोड़ने का काम किया है। तो मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को बसाने का काम किया जाए और वापस हमें धर्म स्थलों को, जैसे हम इबादत करते थे, जैसे हम पूजा पाठ करते थे, वैसे ही हमें करने दिया जाए। क्योंकि हम भगवान में, ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग हैं, भाईचारे से रहने वाले लोग हैं। अब हमारे सामने समस्या ये है कि जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव बहुत करीब आ रहा है, तो अब हम लोग विवश हैं कि हम लोग वोट किसे करें, हम कहाँ जाएं, किस नेता को चुनें। तो उन नेताओं से, उन पार्टियों से भी मेरा कहना है कि वो लोग भी हमारा सहयोग करें और हम उनकी मदद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये कई सारी बातें हैं जो टेक्निकल है कि विधानसभा चुनाव है, भारत के नागरिक हैं, अगर इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इनका घर वहाँ से तोड़ दिया गया है। क्यों तोड़ा गया है? गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया है। जो नियम कानून लागू होता है वो सब पर होता है। वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जाता और गरीबों के बिल्डिंगों को तोड़ दिया जाता है। पप्पू जी क्या कहेंगे? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो अभी भी वहाँ खड़ी है। ऐसा है ना, हमने अपने मांग पत्र में ये बातें रखी हैं कि अगर अमीरों को आप सरकार छोड़ सकती है, बचा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश तो सब पे लागू है। 21 जुलाई 2022 में कहा था कि इनको अवैध निर्माण है, जितनी 5 स्टार हैं, कॉलोनी 20-20 मंजिला इमारतें हैं, फार्म हाउस हैं, ये 7,500 मकान हैं हमारे आसपास, इनको तोड़ करके, इनको हटा करके, इनको रिफॉरेस्टेशन किया जाए, तोड़ के वहाँ पेड़ पौधे लगाए जाएँ और सरकार वन विभाग के कब्जे में दिया जाए। लेकिन अभी तक इन्होंने उसे हटा करके रिफॉरेस्टेशन नहीं किया है। हमारी अपनी मांग के साथ साथ ये भी है, अगर सरकार इन्हें बचा सकती है, सेक्शन 2 में डाइवर्जन की बात करके इन्हें बचा सकती है, तो सेक्शन 2 के डाइवर्जन की एप्लीकेशन हमने भी लगा रखी है। हमने भी अपील कर रखी है कि उसमें हमें भी रिलीफ मिलनी चाहिए। और सर वन विभाग बना इनका 25 अक्टूबर 1980 में और लागू हुआ है 18 अगस्त 1992 में, और हम लोग आज़ादी के समय से वहाँ रह रहे हैं। ये बराबर लगातार सरकार को दे रहे हैं। इन्हीं तथ्यों के साथ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सामने ये बात रख करके इनको नगर निगम को, सरकार को पार्टी बना करके पूछा गया है कि भाई ये जो दस्तावेज आए हैं और ये आज़ादी के समय से रह रहे हैं, ये कागज़ों के आधार पर आपने बताया कि ये वन विभाग की ज़मीन है और ये कह रहे नहीं है। ये जवाब नहीं दे पाए। जब जवाब 4 तारीखों पर जवाब नहीं दे पाए, 8 महीने निकाल दिए। हमारे वकील साहब ने अपना पक्ष रखा कि सर ये बार बार आप टाइम दे रहे हैं, हमारे जो परेशान हैं, जिनका मैं केस लड़ रहा हूँ, वो लोग दरदरी ठोकर खा रहे हैं और जाते हैं तो टेम्परेरी टेंटों को, तम्बू को तोड़ देते हैं। जब अमीरों को छोड़ रखा है इन्होंने, उन्हें नहीं तोड़ते। तो इनको आदेश जब ये जवाब दें, जब दे दें, मेरे आदमियों को रहने की व्यवस्था करवाएं। उसके बावजूद नगर निगम ने खुद लिख के दिया है, एफिडेविट दिया है कि भाई इनको हम टेम्परेरी जहाँ से तोड़ा है वहीं बसाएंगे। 3 हफ्ते का टाइम दिया था 10 मई 2024 में। 3 हफ्ते के बाद 4 महीने होने जा रहे हैं। इसके लिए लिखित में हमने नीचे से ऊपर तक राष्ट्रपति महोदय जी को, सबको लिख के भेजा था। अनिश्चितकालीन का प्रदर्शन किया जाएगा अगर हमारी बातों को नहीं माना। परमिशन में हमें दे दी गई थी नगर निगम कार्यालय में यहाँ रहने के लिए, और उसकी बात रखने के लिए हम आज आए थे। लेकिन प्रशासन ने तालमेल रख करके कहा कि आपकी परमिशन निरस्त कर दी जाएगी और ये परमिशन क्योंकि चुनाव का टाइम चल रहा है, आप यहाँ पे 5 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। आप जल्दी अपना प्रोग्राम ख़त्म करिए और आप जल्दी हम मिलवा देते हैं। आप अपनी बात रखिए, मांग ज्ञापन पत्र दे दिए। प्रधान जी ने बताया, फिर प्रधान जी, बबलू प्रधान जी ने आश्वासन मिलाया कि इस पर टीम गठित करके, जेसी साहब नहीं है यहाँ पे, जेसी साहब आएंगे, जॉइंट कमिश्नर साहब, उनके साथ कल या परसों में आएंगे। 5 आदमी बैठ के जो इसका सोल्यूशन, रास्ता कैसे इनको निर्माण बचाया जाएगा, क्या रास्ता निकलेगा,
उसके साथ मीटिंग में ये क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, पुनर्निर्माण कैसे किया जाएगा उस पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। आप बताएं पिंकी जी, महिलाओं को इसकी सबसे ज़्यादा घर की ज़रूरत होती है। पुरुष तो दिन भर अपना जहाँ तहाँ जाके नौकरी करते हैं, काम धंधा करते हैं। बच्चे और महिलाएं दिन में कहाँ जाती हैं जब आप लोगों का मकान तोड़ दिया गया? क्या आपको हम लोग तो जुगी बना के सर वहीं पर ही है। अच्छा। बच्चे पढ़ने लिखने वाला है, बहुत परेशान है, तो हम लोग जुगी मजदूरी सब करके वहीं पर हम लोग हैं। तो ये कहाँ जाएंगे हम लोग? समस्या है, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम कोई लोग? वहीं पर करोड़पति बाप के बच्चे हैं नहीं, ये लोग इसी जमीन पर जन्मे और वहीं पे ये लोग बरसों से रहते आ रहे हैं। इनके पास उतना पैसा नहीं है कि कहीं प्लॉट खरीद ले 20,000 रुपये गज, 30,000 रुपये गज और वहाँ मकान बना सके 2 लाख 4 लाख 10 लाख का। ये लोग रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले हैं, काम करते हैं, कोठियों में काम करके आते हैं। जी, आप क्या कह रहे थे? मैं सर यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम खोरी गांव में इतने टाइम से रह रहे थे और हम लोग वहाँ पे बड़े मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम लोग मजदूर आदमी हैं जो हम किराया भी नहीं दे पा रहे हैं ना, बच्चों को दूर पढ़ाई की वजह से घर रहने के लिए नहीं है, तो हम बड़े मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे को न्यायालय ने आदेश दिया है कि हम तोड़ने के टाइम में तो उन्होंने आदेश दिया कि 3 हफ्ते में इनको तोड़ दिया जाए, इसी तरह उन्होंने हमारे लिए जिस तरह आदेश दिया, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है कि हमें इतने दिन दिया जा रहा, हमें भी वहाँ रहने का अधिकार है। हमारे इनकी मासूमियत देखिए, इनकी समस्या देखिए और यहाँ के उच्च अधिकारियों को ये समझना चाहिए कि तोड़ने का आदेश देते हैं तो 3 हफ्ते में आप उस आदेश का पालन कर लेते हैं और बसाने का आदेश दिया जाता है तो आप उस आदेश को इग्नोर कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है पक्षपाती रवैया, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। ये जो इस देश में अमीरों का अलग देश और गरीबों का अलग देश बनाने की कोशिश की जा रही है, इसी के खिलाफ लोगों में आक्रोश फूटता है और अगर आक्रोश फूटता है, आंदोलन होता है तो सरकार कहती है कि ये लोग नक्सलाइट हो गए हैं, ये लोग कानून को नहीं मानने वाले हैं। परंतु कानून को मानने वाले लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, बड़े लोग दर दर की ठोकरें नहीं खाते। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहाँ आज भी बनी हुई है, 5 स्टार होटल आज भी वहाँ पे बनी हुई है, उन्हें तोड़ने कोई नहीं जाता और इन गरीबों को यहाँ पे तोड़ दिया जाता है। जी, आप बताइए क्या लगता है, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो आज भी खड़ी हैं, होटल 5 स्टार सब खड़े हुए हैं। जी जी, और हमारे घर तोड़ दिए, हमें झुग्गी बना के नहीं रहने दे रहे हैं। ये लोग छोटा 1 कमरे का मकान बना के नहीं रह सकते और उनके बड़े मकान वहाँ पे बने हुए हैं। ये बड़ा सवाल है। एक बार फिर से इस सवाल को छोड़ते हुए आप तमाम दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 10,000 लोग खोरी गांव से विस्थापित हुए हैं, इन्हें न्याय देने में आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वायरल कीजिए ताकि उन अधिकारियों तक पहुँचे और उनका कान खुले। जो लोग सो रहे हैं, जगह में सो रहे हैं, जगह होते हुए भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, उनका आंख खुले। इसी उम्मीद के साथ आपको छोड़े जाता हूं। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।